जबकि मनी मैनेजमेंटर गुरु जो कहते हैं वो कहते हैं कि अगले 3 साल का आपका सिक्योरिटी फंड पड़ा होना चाहिए। महीने में और जितनी भी इनकम आई है उसमें से कुछ खुद को पे करो, खुद को सैलरी दो, क्योंकि आपका ब्रेन एक्सेप्ट ही नहीं करता, उसे तो कुछ मिला ही नहीं। मैंने अपनी सैलरी फिक्स की हुई है कि मैं इतना तो मेरे लिए करूंगा, तो मैंने अपने पार्टनर बनाए, मैंने अपनी वाइफ को पार्टनर बनाया, मैंने अपने बेटे को पार्टनर बनाया। 18 साल का है, हो गया है, अब तो उसकी भी आईडी लग गई है, उसको हटा दिया। मेरी फर्म है इस बिजनेस की। मैंने अपनी मम्मी को पार्टनर बनाया, मैंने अपने पिताजी को पार्टनर बनाया, तो इनके अकाउंटों में मैं पेमेंट ट्रांसफर करता था। तो किस वजह से? तो पहला काम आपको करना है, खुद की सैलरी फिक्स करिए। आपको हर महीने अपनी टोटल इनकम का खुद को पे करना चाहिए और उसको एक अकाउंट में आपको ट्रांसफर करना चाहिए 30 तारीख को, जैसे आपको सैलरी मिलती है कहीं से भी। पहला काम आपको ये करना चाहिए। दूसरा काम, सिक्योरिटी। सिक्योरिटी क्या है? आपका परिवार, आपका किचन, आपकी वाइफ का जो महीने का एवरेज खर्चा है 50,000 रुपया, एक मेरे नजरिए से, आपका हो सकता है किसी का लाख होगा, किसी का 1.5 लाख होगा, किसी का 2 का होगा, अपन अपने अकॉर्डिंगली, कई लोग 10,000 में बेचारे मैनेज कर रहे होंगे, कई लोग 20,000 में कर रहे होंगे, आप अपने अकॉर्डिंगली। अब मेरे महीने का एवरेज कितना खर्चा है, मैं मान लेता हूं 50,000 रुपया। तो अगले 2 साल का, जबकि मनी मैनेजमेंटर गुरु जो कहते हैं वो कहते हैं कि अगले 3 साल का आपका सिक्योरिटी फंड पड़ा होना चाहिए, उसको तो हाथ क्या, उसको तो देखना ही नहीं है। तो 12 पंजे 60 और 2 साल का कितना हो गया? 12 लाख रुपया। 10 से 12 लाख रुपया आपका सिक्योरिटी फंड होना चाहिए। जितने भी व्यापारी होते हैं इसलिए वो बाउंस बैक करते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले से ही मनी मैनेजमेंट सीखा होता है और ये उनका सिक्योरिटी फंड पड़ा होता है और ये पड़ा रहता है उनका। इसको हाथ नहीं लगाते, इसको वो तब हाथ लगाते हैं जैसे कोरोना काल आ गया, कोई आपदा आ गई, कोई विषम परिस्थिति आ गई, तब वो हाथ लगाते हैं इसके लिए। भगवान का बहुत 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 धन्यवाद देता हूं मैं। आपको भी कहता हूं कि आप सो लकी कि आप हिंदुस्तान में पैदा हुए हो, अन्यथा ब्रिटेन, यूएस यहाँ पे होते ना, तो वहां पर पड़ोसी लात भी नहीं मारता है, और यहाँ पर जब हार्ट अटैक आता है ना तो बोरी के बोरी नोट दे देते हैं हमारे रिश्तेदार पड़ोसी मिलने वाले, हाँ या ना? और वहां पर कोई किसी की मदद नहीं करता है, वहां पर बाप बेटे की मदद नहीं करता, बेटा बाप की मदद नहीं करता है, सब इंडिपेंडेंट जिंदगी जीती है। आप लोग कहते तो हैं कि यूएस जैसा बन जाए, यूएस जैसा बन जाए। यूएस में सब प्रोफेशनल हैं, मतलब विदेशों में सब प्रोफेशनल है। इमोशन और आध्यात्मिक आपको आपके परिवार के साथ कनेक्ट करता है। यदि आपको विदेशी की जैसी आपको संस्कृति दे दी ना, तो आपको पता है 12 साल के बच्चे को काम पे निकलना पड़ता है अपनी पढ़ाई के लिए। और सबसे बड़ी चीज, आप किसी भी बच्चे को यदि आपने डांट भी दिया ना और उसने गलती से पुलिस को फोन कर दिया तो आपको जेल हो जाएगी। और यहाँ तो हम सब लोग लंबे हुए ही लट्ठों से हैं, माँ की मार से, पिताजी की मार से, और इतनी कुटाई होती है, इतनी खिलाई पिलाई नहीं होती है जितनी कुटाई होती है। सब हम जेल में होते, हाँ या ना? आप मेरी बात से कनेक्ट कर पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो सिक्योरिटी फंड आपके पास होना चाहिए। तो सिक्योरिटी आपके पास होनी चाहिए पैसे की। तीसरा, बिजनेस ग्रोथ। जितने भी गरीब माइंडसेट के लोग होते हैं, दे आर ऑल पीपल इन्वेस्ट लग्जरी। और जो बिजनेस माइंडसेट के व्यक्ति होते हैं, जो ग्रोथ माइंडसेट के व्यक्ति होते हैं, वो हमेशा अपनी एजुकेशन पर उसका फंड निकाल के चलेगा। हमारा एजुकेशन का फंड फिक्स है, साल में इतना खर्च करना है बॉस, ये फिक्स है। तब आपके पास जो बचता है वो फिर आपका बच जाता है लग्जरी। अब ये जो गरीब माइंडसेट का आदमी है ना, ये सबसे पहले रखता है लग्जरी को।
इसके पास जैसे ही पैसा आया, इस पैसे को लोगों को दिखाने के लिए पैसे की बैंड बजा देता है। केवल 1 सेकंड के सिग्निफिकेंस के लिए, 1 सेकंड की खुशी मिलती है। जिसके जीवन में कार नहीं आई, और जिस दिन कार आती है कितने दिन तक उसको एंजॉय करता है? 2 घंटे का सेलिब्रेशन और 10 दिन का खुशी। उसके बाद कहावत सुनी होगी ना, नई 9 दिना और पुरानी 100 दिना। तो ये 4 चीजें हैं जो आपको समझने पड़ेंगे, आगे चलते हैं। तो ध्यान रखना, ये जो लग्जरी है ना, इसमें एक छेद हो रखा है। लग्जरी मन को चाहिए, चेतना को नहीं चाहिए। तो चेतना मतलब जागृति। जो जागा हुआ इंसान है ना सर, वो बात करेगा हेल्थ की। जिस दिन आपकी आंखें खुल जाएंगी, फिर उस दिन आपको करेले में कड़वाहट नहीं दिखेगी, उस दिन करेले से होने वाला फायदा दिखेगा आपको। और जो सोया हुआ आदमी है उसको पनीर में और पिज्जा में उसको टेस्ट दिखेगा, जो हेल्थ के प्रति